नमस्कार। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भींग रहा है शीर्षक निबंध का उद्देश्य या प्रतिपाद्य विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भींग रहा है शीर्षक निबंध का उद्देश्य या प्रतिपाद्य। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित एक श्रेष्ठ तथा बहुत ही लोकप्रिय निबंध है। यह एक ललित निबंध है। यह निबंध उनकी बहुचर्चित निबंधों में से एक निबंध है। यह एक विचार प्रधान निबंध है। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने जहां एक ओर हमारे देश की प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं एवं पात्रों के चित्रों को प्रस्तुत किया है, तो वहीं दूसरी ओर इन्होंने आधुनिक युग की विभिन्न समस्याओं जैसे आज की युवा पीढ़ी, निराशा, श्रमिक वर्ग, निर्वासित समाज, माता पिता की चिंता व ममता, आज के समाज में असुरक्षा, सामाजिक उदासी, अभाव, हजारों तरह के कार्य में बाधाएं, ईश्वर की नश्वरता, सुख दुख के मिश्रण, ग्रामीण परिवेश व वातावरण, तंगी, तनाव इत्यादि को भी बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयत्न किया है। अर्थात इनके निबंधों में यदि एक ओर प्राचीनता है तो दूसरी ओर नवीनता है, यदि एक ओर ऐतिहासिकता है तो दूसरी ओर आधुनिकता भी है, यदि एक ओर प्राचीन पीढ़ी के चित्र हैं तो दूसरी ओर आधुनिक पीढ़ी के भी चित्र दिखलाई पड़ते हैं। अर्थात यूं कहें कि इनके निबंधों में प्राचीनता और आधुनिकता का सुंदर समन्वय दिखलाई पड़ता है। यही नहीं, इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने एक भोजपुरी लोकगीत के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति के पारंपरिक और मूल्यवान तत्वों को अत्यंत ही सूक्ष्म व सुंदर ढंग से व्याख्या प्रस्तुत की है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने इस निबंध में जहां एक ओर राम कथा को आधार बनाया है, वहीं दूसरी ओर लोक रीति की ओर हमारा ध्यान भी आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेखक ने इस निबंध में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच की बढ़ती हुई दूरी को भी बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों की तुलना करते हुए यह बतलाया है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को लेकर जितनी चिंतित है उतनी नई पीढ़ी नहीं। इसके साथ ही साथ उसके साथ होने वाली किसी भी तरह की दुर्घटना की आशंका से पुरानी पीढ़ी भयभीत हो जाती है। जितनी चिंतित है उतनी नई पीढ़ी नहीं। मेरे राम का मुकुट, लक्ष्मण के दुपट्टे और अपनी सीता के सिंदूर के भींगने की आशंका उसे चैन से जीने नहीं देती है, नहीं वह चैन से रह पाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की ममता की पीड़ा को ठीक से समझ नहीं पाती है और बेपरवाह बनी रहती है। यह बहुत ही दुख की बात है। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। प्राचीन पीढ़ी और नई पीढ़ी में यही अंतर है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह भी बतलाना चाहता है कि आज लाखों कौशल्या अपने राम, लक्ष्मण और सीता की कुशलता के लिए चिंतित है, लेकिन आज बहुत कम ही ऐसे राम, लक्ष्मण और सीता होंगे जो उनके लिए चिंतित दिखाई पड़ेंगे।
लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिनके राम लक्ष्मण रोजी रोटी की तलाश में अपने घरों और परिवारजनों से दूर कार्यरत हैं, उनके माता पिता उनके प्रति चिंतित हैं, लेकिन उनको माता पिता की ममता की पीड़ा का अनुमान बिल्कुल नहीं है। माता पिता अपने संतान के संभावित संकट से कांप जाते हैं। उन्हें राम लक्ष्मण सीता के भीगने की चिंता सताती रहती है। आज की नई पीढ़ी अर्थात राम लक्ष्मण सीता का भी यह कर्तव्य है कि वह भी अपने माता पिता और अपने परिवार के प्रति चिंतित हों। मिश्र जी ने आज के ऐश्वर्यशाली पुरुषों की पीड़ा को भी बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। पात्र इस निबंध में अवश्य ही प्राचीन है, परंतु स्वर आधुनिक है। यही नहीं, निबंधकार ने इस निबंध के माध्यम से आज के शहर के शोरगुल का वातावरण, समाज की अव्यवस्था, आधुनिक शिक्षा की निरस्ता तथा समाज की असुरक्षा पर भी दुख प्रकट किया है। इन्होंने इस निबंध में जहां भूतों के सपनों यानी प्राचीन अंधविश्वास की बातें कही है, पुरानी दादी नानी की गीतों की भी चर्चा की है, तो वहीं दूसरी ओर मानवीय संवेदना की भी बातें की है। यही नहीं, इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने मध्यवर्गीय समाज की पीड़ा को भी दर्शाने का प्रयास किया है, जिनके पुत्र या पुत्री रोजी रोटी की तलाश में माता पिता से कोसों दूर रहकर नौकरी करते हैं, अर्थात मेरे राम का मुकुट भींग रहा है शीर्षक निबंध में मिश्र जी ने आधुनिक युग की अनेक समस्याओं को भी दिखलाया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। यही इस निबंध का मूल उद्देश्य है, यही इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर इस निबंध का क्या उद्देश्य है, इस निबंध का क्या प्रयोजन है, इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यही सब दिखलाना इस निबंध का प्रमुख उद्देश्य है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है, तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए और भी अधिक सुंदर और भी अधिक आकर्षक वीडियो बनाकर तैयार कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका फायदा उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।